गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हमने जननी तुल्य वत्सला इस पाठ को शुरू किया था, जो आधा ही हो पाया था। इसके आगे हम करेंगे। पाठ का नाम था जननी तुल्य वत्सला, यानी माता सबको बराबर स्नेह करती है। तो ये कहानी हमने आधी की थी। एक बार हम कल वाले की दो पुनरावृत्ति कर लेते हैं, उसके बाद हम नया पाठ शुरू करेंगे। केवल हिंदी अनुवाद करेंगे कल वाले का, उसके बाद आगे करेंगे। कोई किसान दोनों बैलों से खेत की जुताई का काम कर रहा था। दोनों बैलों में से एक शरीर से दुर्बल था, इसलिए किसान उसको बड़ा कष्ट देकर उससे खेत की जुताई करवा रहा था। वह बैल खेत की जुताई करने में, पैदल चलने में असमर्थ था और वह असमर्थता के कारण पृथ्वी पर, भूमि पर गिर पड़ा। क्रोधी किसान ने उसको उठाने का बार बार प्रयत्न किया, लेकिन वह उसे नहीं उठा पाया। भूमि पर पड़े हुए अपने पुत्र को देखकर सभी गायों की माता सुरभि की आंखों से आंसू बहने लगे। सुरभि की इस अवस्था को देखकर देवताओं के राजा इंद्र ने पूछा, अरे कल्याणकारिणी, क्यों रो रही हो, कहो। तो उसने क्या कहा कि हे तीनों लोकों के स्वामी इंद्र, मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता। मैं तो अपने पुत्र को देखकर चिंतित हूँ और इसलिए हे इंद्र, मैं रो रही हूँ। इसके बाद आगे हमने पढ़ना है बच्चों, ध्यान से सुनिए। भो वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहं रोदिमि। पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। से दीन इति जानन अपि कृष्क तम बहुधा पीड़यति। यह जानता हुआ भी कृष्क कि वो बैल दुर्बल है, उसके बाद भी वह उसे कष्ट पहुंचा रहा है। से कृच्छ्रेण भारम उद्वहति, वह बड़ी कठिनाई से भार ढोता है। इत्रमेव धुरम बोधुं से, और कोई यानी उस बैल के अलावा कोई दूसरा उसको सहन नहीं कर सकता। एतत् भवान पश्यति नवा, दूसरों की तरह वो उस भार को सहन नहीं कर सकता, यह आप देख ही रहे हैं ना, ऐसा उसने कहा। भद्रे, हे कल्याणकारिणी, नूनम, निश्चित रूप से, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि। देखो बच्चों, इसमें क्या शब्द है, सत्स्वपि में सत्सु प्लस अपि, सत्सु प्लस अपि। सत्सु में ना होने पर भी, कि हे कल्याणकारिणी, 1000 पुत्रों के होने पर भी, पुत्रेषु सत्स्वपि होने पर भी, तव अस्मिनेव एतादृशं वात्सल्यं कथम, तुम्हारा इस पुत्र के प्रति ऐसा प्रेम क्यों। वात्सल्यम है ना प्रेम, कथम है ना क्यों। इति इंद्रेण पृष्टा, ऐसा इंद्र ने पूछा। और सुरभि प्रत्यावोचत, सुरभि किसके लिए आया है, सभी धेनुओं की माता के लिए। सुरभि ने ऐसा उत्तर दिया। फिर से सुनिए। हे कल्याणकारिणी, निश्चित रूप से आपके 1000 पुत्र हैं। 1000 पुत्रों में से भी इंद्र जो हैं वो सुरभि से प्रश्न कर रहे हैं, आपके 1000 पुत्रों में से भी होने पर भी आपका इस पुत्र के प्रति, इस पुत्र यानी वो जो दुर्बल बैल था उसके प्रति इतना प्रेम क्यों है, ऐसा इंद्र ने पूछा। और सुरभि ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, कि यदि पुत्र सहस्रम में सर्वत्र सममेव में, दीनस्य तु सतः शक्र पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा। देखिए सुनिए, कि यदि पुत्र सहस्रम, यदि मेरे 1000 पुत्र हैं, सर्वत्र सममेव, सब जगह मुझे सब तरह से समान है। क्योंकि एक माता की कितनी भी संतानें होती हैं, उसका सभी संतानों के प्रति अलग प्यार होता है, बराबर प्रेम होता है। दीनस्य तु सतः शक्र, फिर इंद्र को कहती हैं कि दीन होने पर, दीन में ना उस बैल के जो अत्यंत दुर्बल था, उस बैल के दीन की अवस्था में, ऐसी अवस्था में हे इंद्र, पुत्रस्य अभ्यधिका कृपा, उस पुत्र के प्रति माँ की कृपा स्वभावतः अधिक हो जाती है। यदि किसी माता के बहुत सारे पुत्र हैं और उनमें से एक
कोई दुर्बल है, दीन है या वो बीमार है तो माँ की ममता उस पुत्र के प्रति स्वाभाविक रूप से अधिक हो जाती है, ऐसा सुरभि ने कहा। बहूनि अपत्यानि, क्या इसका संधि विच्छेद है? बहूनि प्लस अपत्यानि। बहूनि बहुत ज्यादा, अपत्यानि संतानों के होने पर भी। बहूनि अपत्यानि में संतति इति सत्यम, कि मेरी बहुत सारी संतानें हैं, यह सत्य है। कौन कह रहा है? ये सुरभि देवराज इंद्र से कह रही है कि मेरी बहुत सारी संतानें हैं, यह बात सच है। तथापि अहम एतस्मिन्, तथा अपि अहम एतस्मिन्, फिर भी मेरा इस पुत्र के प्रति विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, फिर भी मैं अपने इस पुत्र के प्रति विशेष रूप से दुख प्रकट कर रही हूँ। यतोहि, क्योंकि अयम अन्योभ्य दुर्बल है, क्योंकि ये और दूसरों से अधिक दुर्बल है, यानी और पुत्रों की अपेक्षा ये अधिक दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, सभी संतानों के प्रति माँ का प्रेम बराबर होता है। तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहज, फिर भी दुर्बल जो पुत्र है उसके प्रति माँ की ममता स्वाभाविक रूप से अधिक हो जाती है। इति सुरभि वचनम श्रुत्वा भृशम विस्मितस्य अखंडलस्यापि हृदयम अद्रवत्। सुरभि के वचन सुनकर भृशम अत्यधिक विस्मित, हैरान हो गए। कौन? इंद्र। हैरान होकर अखंडलस्य अपि हृदयम, उस इंद्र का हृदय भी द्रवीभूत हो गया। सुरभि की बातें सुनकर उस इंद्र का हृदय भी द्रवीभूत हो गया। सच तामेव असांत्वयत्, और उसने उसको सांत्वना दी। गच्छ वत्से, जाओ पुत्री, सर्वम भद्रम जायेत, सब कल्याणकारी होगा, सबका कल्याण होगा। बच्चों इस पैराग्राफ को फिर से देखो। बहूनि अपत्यानि में संतति इति सत्यम, मेरी बहुत सारी संतानें हैं, यह बात सच है। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्मवेदनाम अनुभवामि, फिर भी मैं अपने इस पुत्र के प्रति बहुत ज़्यादा दुख अनुभव कर रही हूँ, यानी मेरी आत्मा को बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुँच रही है। यतोहि अयम अन्येभ्य दुर्बल है, क्योंकि और सबसे दुर्बल है, जो उसकी और संतानें हैं उन सब में से वह दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, सभी संतानों के प्रति माँ का प्रेम बराबर होता है। तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजै, फिर भी दुर्बले सुते, दुर्बल पुत्र की ओर माँ की कृपा स्वाभाविक रूप से ज्यादा हो जाती है। इति सुरभि वचनम श्रुत्वा, ऐसा सुरभि के वचन सुनकर भृशम अत्यधिक हैरान हो गए इंद्र, और उनका हृदय भी द्रवीभूत हो गया, और उन्होंने उसे सांत्वना दी कि पुत्री जाओ, सब कल्याण होगा। इसके बाद अगले पैराग्राफ पर आइए। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवैश्च से प्रवर्ष्य समझायत। अचिरात, चिर होता है देर से, अचिरात बिना देर किए, अर्थात शीघ्र ही चंडवातेन भयंकर तूफान से, और मेघरवै बादलों की आवाज से, प्रवर्ष्य समझायत, शीघ्र ही तेज वर्षा होने लगी। उसी समय जब इंद्र ने कहा था, तभी शीघ्र ही तेज तूफान से और बादलों की आवाज से बहुत तेज वर्षा होने लगी। पश्यते एव सर्वत्र जलोपल्लव संजात है, देखते ही देखते सब जगह जल भर गया, चारों ओर जल भर गया। और कृषक हर्षातिरेके, किसान बहुत खुश हो गया, क्योंकि वर्षा को देखकर किसान का खुश होना स्वाभाविक होता है, क्योंकि समय पर यदि बारिश आती है तो किसान बहुत खुश होते हैं। तो कृषक हर्षातिरेक कर्षणा विमुख है, कृषक किसान जो था वो खुशी के मारे खेत जोतने के कार्य से अलग हो गया, यानी उसने खेत जोतना छोड़ दिया, और वृषभौ नीत्वा गृहम आगार, और दोनों बैलों को लेकर घर आ गया।
अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्ध हृदया भवेत्। अपत्येषु च सर्वेषु, सभी संतानों के प्रति, जननी तुल्यवत्सला, माँ का प्रेम सबसे अधिक होता है। सभी संतानों में के प्रति माँ का प्रेम अधिक होता है और सबके साथ बराबर होता है। पुत्रे दीने तु सा माता, लेकिन दीन पुत्र के प्रति, जो बच्चा गरीब होता है, उस पुत्र के प्रति माँ का हृदय अपने आप दया से भर जाता है। समझ में आ गया बच्चों? अब आप इसका अभ्यास कार्य अपनी कॉपी में करेंगे। अभ्यास कार्य सबसे पहले आप इसके शब्दार्थ करेंगे। शब्दार्थ करने के बाद इसका अभ्यास कार्य खुद करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम कल इस अभ्यास कार्य को करेंगे और आप बचे हुए पाठ का हिंदी अनुवाद आज, जहां आपने पहले एक वर्कशीट पर किया था, आज फिर उसी पर इस पाठ के आगे की हिंदी अनुवाद आप करेंगे।